हर हर महादेव, जय मां कामाख्या। जैसे एक पिता और एक पुत्र का संबंध होता है, वैसे ही कुंभ राशि और भगवान केदारनाथ का संबंध है। आज हम समझते हैं पांच बातें। पांच बातों में जो चार बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, पांचवा बात भी आपके लिए महत्वपूर्ण ही रहेगा। इसलिए कुंभ राशि के जातक को अंतिम तक हमारे साथ बनिएगा। कुंभ राशि के जातक को आप सभी जानते हो कि कुंभ राशि में तीन नक्षत्र होता है। कौन कौन सा नक्षत्र? तो जो पहला नक्षत्र है वो धनिष्ठा है, दूसरा नक्षत्र सदभिषा, तीसरा नक्षत्र पूर्व भाद्रपद। तीनों नक्षत्र, तीन नक्षत्र लेकर के एक राशि बनते हैं। अगर आप केदारनाथ धाम जाए, सावन का महापर्व है, अगर आप केदारनाथ धाम जाए तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए। वो क्या काम है? वो है दान। हम पूरी डीपली समझेंगे केदारनाथ भगवान और आपके संबंध, और वहां आप जाएंगे तो आपको क्या करना चाहिए, एक एक चीजें हम यहाँ पूरे समझने वाले हैं। इसलिए अंतिम तक हमारे साथ बनी रहेगा, इसमें आपका लाभ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहला नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र वाले जातक। धनिष्ठा नक्षत्र वाले जातक को तीन चीजें जो है दान करना चाहिए। पहली चीजें लाल फल, लाल फल दान करें। नक्षत्रों के अनुसार दान है, बड़े महत्वपूर्ण डीपली बात है। क्यों? क्योंकि मंगल इनका स्वामी है, अलग अलग स्वामी अलग अलग नक्षत्रों के। तो लाल फल आप दान करें। तांबे का पात्र, तांबे का कोई भी पात्र जो है मंदिर में दान करें या किसी गरीब को दान करें। आप जो है लाल वस्त्र दान करें, उसमें कंबल हो सकता है लाल रंग का कंबल, धनिष्ठा नक्षत्र वाले। दूसरा जो नक्षत्र है वो है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। तो ये नारियल यहाँ दान करें। पहला नंबर, नारियल आप दान करें मंदिर में या गरीब को, किसी को भी। दूसरा जो है नीला या काला रंग का कंबल आप दान करें, ये सदभिषा नक्षत्र वाले। सरसों का तेल जो है आप दान करें। पूर्व भाद्र नक्षत्र, तीसरा नक्षत्र, कुंभ राशि के तीसरा नक्षत्र, इनका स्वामी गुरु है, इसलिए केला, केला आप दान करें। मंदिर में गए तो केला जरूर दान करें। आप पीले दाल, जैसे चने के दाल आ जाते हैं पीले, ऐसे दान आपको करना चाहिए। आप जो है पीले वस्त्र, इस सावन आप पीले वस्त्र केदारनाथ धाम अगर गए तो बिल्कुल दान करें। ये पहली बात, दान की बात। केदारनाथ धाम जाए तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ भगवान केदारनाथ का, जो गुप्त और बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कहीं साधारण रूप से ये मिलेगा नहीं। दूसरी बात में हम मंत्र की बात करें तो मंत्र है ओम केदाराय नमः, ओम केदारस्वराय नमः, केदारस्वराय नमः या ओम केदाराय नमः। ये दो मंत्र है जिनमें से आप एक मंत्र बड़े महत्वपूर्ण है, ओम केदारेश्वराय नमः। ये मंत्र, इन्हें आप भगवान के पूरे मंदिर के स्थल के किसी भी कोने में बैठ करके 108 बार इनका जप कर सकते हैं। 108 बार इनको आप मुख से पाठ कर सकते हैं। ठीक है, और चाहिए कि पंचोपचार विधि, देखो विधि है भगवान की पूजा करने का, विधि पंचोपचार, 5 प्रकार की सामग्री। शास्त्रों में 3 प्रकार की विधि है, जिसमें से एक प्रकार का विधि ये भी है। तो सबसे पहले चाहिए जल, जल जो है भगवान में आप तो अर्पण करेंगे ही। दूसरा जो है फूल, फूल भी अर्पण करेंगे, दूसरा सामग्री हो गए, है ना। तीसरा बेलपत्र, ये तीसरा सामग्री हो गए। चौथा चावल, ये चतुर्थ सामग्री हो गए। पांचवा प्रणाम और खुद का समर्पण, ये पांचवा सामग्री हो गए। स्वयं को अर्पण करना, केतु का कारक होता है भगवान शंकर, केतु को कंट्रोल करता है भगवान शंकर, केतु से प्रसन्न होता है। तो भगवान शंकर को समर्पण बड़ा सबसे प्यारा है। अगर कोई समर्पण कर देता है शिव के चरणों में तो कहा जाता है कि वो मनुष्य जीव से शिव हो जाता है। इसलिए पांचवा जो है खुद को समर्पण, प्रणाम करना। प्रणाम करना भी एक विधि है, पंचोपचार के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब हम तीसरी बात करेंगे। पहला और दूसरा हमने बात कर लिया, अब तीसरी बात करेंगे। तीसरी बात में हम जानेंगे इस ज्योतिर्लिंग का पूरा बायोडाटा, कहाँ है, कैसे है। ठीक है, कुंभ राशि के जातक को राज्य जो है उत्तराखंड है, जहां भगवान केदारेश्वर विराजमान है। जिला जो है रुद्रप्रयाग है,
जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए। स्थान गौरी कुंड से अगर पैदल चले आप, पर्वत चढ़े गौरी कुंड से, तो लमसम 20 किलोमीटर, 18 से 20 किलोमीटर उनकी दूरी है। आप भगवान का दर्शन करेंगे। फिर इनकी एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा भी थोड़ी सी, एक लाइन सुन लीजिए ये कथा। पौराणिक कथा ऐसी है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांचों पांडव व्याकुल हो गए और अपने पाप को धोने के लिए, तप करने के लिए उत्तराखंड की वादियों पे चले आए। भगवान शंकर को खोजने लगे कि भगवान का दर्शन कर इन पापों से हम मुक्ति पाएंगे। ऐसे खोजने लगे तो भगवान जो है यही रुद्रप्रयाग क्षेत्र में आए हुए थे, केदारेश्वर क्षेत्र में आए हुए थे, केदार क्षेत्र में। और भगवान आए, देखे कि पांडव जो है मुझे ढूंढ रहे हैं अपने पापों को धोने के लिए। भगवान परीक्षा लेना चाहे, उनका एक प्रकार से परीक्षा ही कह सकते हैं। तो भगवान जो है नंदी बैल के सब अपने रूप को धारण कर लिए, बैल नंदी के रूप को धारण कर लिए। कथा कहती है कि जब भगवान को देखे सब पांचों पांडव तो उनके पीछे दौड़े, तो दौड़े तो भगवान भागने लगे, दौड़ने लगे जानबूझ करके उनकी परीक्षा लेने के लिए, और ये पांडव पीछे भागने लगे। भगवान देखे कि ये तो मैं कितना भी दौड़ू ये मुझे पा ही जाएंगे। तो भगवान क्या करे कि धरती के अंदर प्रवेश करने लगे। जब धरती के अंदर प्रवेश करने लगे तो कहा जाता है कि पूरा शरीर धरती के अंदर प्रवेश कर लिया। लेकिन जब आप देखेंगे कि बैल का जो ऊपर में जो पीठ में ऐसा निकला रहता है, पीठ ही मान लो है, जैसे ऊंट का निकला रहता है वैसे नंदी बैल का भी निकला रहता है ना। जब धरती के अंदर धसे भगवान, तो भीम जो है उस जो निकला रहता है पीठ, उसे पकड़ लिए। और जब पकड़ लिए ना, तो भगवान नंदी के रूप में पूरे अंदर नहीं जा पाए, वहीं स्थापित हो गए। कहा जाता है कि ये कथा है, और कहते हैं कि वही है ज्योतिर्लिंग, जो नंदी रूप में भगवान के जो पीठ थे वही ज्योतिर्लिंग। आज भी देखेंगे तो उसी प्रकार से आपको केदारेश्वर भगवान दिखाई देंगे, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। आप देख करके आश्चर्य रह जाएंगे, इस कथा का आपको सारांश वहां दिखेगा। ठीक है, तो ये थी तीसरी बातें। अब चौथी बातें मैं करता हूं। देखिए, शिव के बिना शक्ति अधूरी है। जैसे एक तार के बिना बिजली अधूरी है, और बिजली के बिना तार अधूरे। बस तार रहे तो कोई मतलब का नहीं, उस पे कपड़ा सुखा दिया जाएगा, लेकिन उसी में जब बिजली आ जाए तो फिर उसका अलग सम्मान और उससे अलग भय पैदा होगा। वैसा ही बिजली है, बिजली का भी अगर तार ना मिले तो कोई मतलब का नहीं। तो ऐसा ही है शिव और शक्ति में, ऐसा ही है। अगर आप शिव की आराधना कर लिए और शक्ति की नहीं किए तो आप जो है अधूरे हो गए, क्योंकि शिव को केतु कहा जाता है और शक्ति को राहु कहा जाता है। राहु को नियंत्रण करने वाली माँ भगवती है, केतु को नियंत्रण करने वाली ज्योतिष में भगवान शंकर को कहा जाता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे, राहु और केतु एक साथ चलते हैं। इसलिए आपको भी चाहिए कि अगर आप शिव के दर्शन किए तो जरूर, अगर कुंभ राशि वाले अगर आप केदारनाथ गए तो भगवान केदारनाथ बस के दर्शन करके मत आना, अधूरी हो जाएगी, पूरा अधूरा हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप माँ आदिशक्ति के दर्शन कीजिए। तो दर्शन करेंगे तो कहाँ है, तो शक्ति पीठ है जहां 3 शक्तियों का पूजा होता है, उसे काली मठ कहा जाता है। ये गुप्त काशी से लगभग 18 से 20 किलोमीटर है, आसपास ही है किनके, केदारनाथ के। अगर आप वहां गए तो गुप्त काशी जाना, वहां से 18-20 किलोमीटर के अंतर्गत आपको ये मंदिर मिल जाएगा, माँ काली का मंदिर, काली मठ। यहाँ जब जाएंगे तो किसी देवी का पूजा नहीं होता, यहाँ श्रीयंत्र का पूजा होता है। श्रीयंत्र का जब पूजा होता है तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये निरंकार पूजना है। अगर आप यहाँ गए तो शिव की कृपा के साथ साथ शक्ति की भी कृपा पाएंगे, तब जाकर के आप पूर्ण हो पाएंगे। इसलिए मैं कुंभ राशि के जातक को इसलिए कहा कि जो चौथी बात है बड़ी महत्वपूर्ण है, आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है ना। माँ भगवती की कृपा और भगवान शंकर की कृपा पाना बहुत अनिवार्य है। अब मैं पांचवी बात करूंगा बिना कोई लेप लपेटे हुए, कि पांचवी बात तो ये है, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई, सरलता से समझ में आई, और आप चाहते हैं कि हम अपना खुद का कुंडली विश्लेषण करवाएं, हमारे राशि हमारे बारे में कुछ जाने, तो पांचवी बात में यह है कि आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। आपको नंबर यहाँ लिखा भी दिख रहा होगा,
आप गौर से जूम करके देख सकते हैं, और हम डिस्क्रिप्शन पर भी दे देंगे। अच्छी बात है कि डिस्क्रिप्शन पर हम शुल्क भी दे देंगे, ताकि आपका भी समय खराब ना हो और हम भी सेवा आपके करते रहें। ठीक है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कुंडली विश्लेषण के लिए और तंत्र के परामर्श के लिए। तंत्र के भी यहाँ परामर्श होता है, तो परामर्श के लिए व्हाट्सअप ही कीजिएगा, सीधे कॉल मत कीजिएगा। व्हाट्सअप पहले मैसेज डाल दीजिएगा, तब जाकर किधर से जवाब आए तो फिर आप कॉल कीजिएगा, है ना, जो चीजें प्रोसेस पूरा हो तो। ठीक है, आशा है कुंभ राशि के जातक को आप सबको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपका और भगवान केदारेश्वर का कैसा संबंध है, वहां जाएं तो क्या करें और क्या ना करें, और कैसे किस प्रकार से वहां स्टेप बाय स्टेप हम काम करें, भगवान के चरणों का आश्रय लें। ठीक है। जय मां कामाख्या। हर हर महादेव।